राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस फाउंडेशन से जुड़िए, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की कलाओं को और ब्रज की लीलाओं को, श्री भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको बचाना चाहता है। अच्छा, ब्रज 84 कोष में जो 25,000 तीर्थ हैं उनकी क्या कंडीशन हो रही है उसको भी बचाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें जुड़िए। देखो मित्रों, हम जब तक कुछ करने की नहीं सोचते तब तक कुछ भी नहीं होता। यदि आप नहीं इस पर जुड़ेंगे, आप इसी प्रकार से ब्रज में आते रहेंगे, तो कल को आपको देखने के लिए यहाँ पर वन केवल आपको किताबों में सुनाई देंगे या फिर उसका नाम सुनाई देगा कि खाली वृंदावन, बाकी अपितु इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें जुड़िए और इसके अनुसार जो जो हम बता रहे हैं आपको वो तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन जिन जिन चीज़ों को आप सुनना चाहते हैं वो भी हम आपको आगे बताते जाएंगे। पूरे ब्रज 84 कोर्स का हम आपको हाल, क्या स्थिति है, कितने बंद, सब कुछ हम बताते जा रहे हैं आपको और आगे भी बताते रहेंगे। जैसा कि आपने पिछले हमारे एपिसोड में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से कहते हैं, जब शंकर जी पूछते हैं, ये पद्म पुराण की कथा है, भगवान शंकर पूछते हैं कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे आनंद कंद नंदन नंदन, मुझे आपकी भक्ति कैसे प्राप्त हो, मैं आपके इस रासलीला परिक्रम में कैसे शामिल हो सकता हूँ प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भोलानाथ, मेरे वश में कुछ नहीं है, मैं तो प्रेमियों के वश में रहता हूँ और मेरी यहाँ वृंदावन में केवल कुछ नहीं चलता, इससे बाहर वहाँ भी कुछ नहीं चलता। मैं इन श्री प्रियाजू लाडली राधा रानी जी के वश में हूँ और ये मेरी जो प्यारी सखियाँ हैं इनके वश में हूँ। तो आपको यदि यहाँ रहना है, आपको लीला में शामिल होना है, तो मेरी अपेक्षा आपको इनसे कहना होगा, क्योंकि ये जो मेरा वृंदावन है ये मेरा आनंद कंद स्वरूप है और इस वृंदावन से मैं कभी भी एक पग भी बाहर नहीं जाता। ये भगवान शंकर से भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं मित्रों कि वृंदावनम प्रत्यज पाद में, वृंदावनम प्रत्यज पाद बेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाऊंगा। अब विचारणीय विषय है कि भगवान जब ये कहते हैं कि मैं एक पैर छोड़ करके भी वृंदावन को नहीं जाऊंगा बाहर, तो ये वृंदावन ऐसा स्वरूप है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वृंदावन के लिए जो हमारे पूर्व के आचार्य थे, 500 वर्ष में ही हमारे यहाँ, हमारे इस भारत में संस्कृति को, संस्कारों को, मर्यादाओं को और अध्यात्म को जगाया गया है, बहुत तेज़ी से जगाया गया है। इसके लिए एक दो व्यक्ति के नाम नहीं ले सकता मैं आपसे। जैसे इसी काल में तुलसीदास जी हुए, इसी काल में रैदास जी हुए, इसी काल में नामदेव जी हुए, इसी काल में आपके एकनाथ जी हुए, इसी काल में आप देखेंगे भक्त नरसी हुए, नरसी मेहता। तो इसी काल में जो है आप देखोगे तो भक्त रैदास हुए। इसी और उसके बाद में इसी ब्रज धाम को बचाने की कोशिश, इस ब्रज को जागृत करने की जो कोशिश हुई, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप का जो अवतार था उनका, भगवान श्री राधा कृष्ण ने युगल स्वरूप से जो अवतार धारण किया था वो चैतन्य महाप्रभु का था। तो वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चलते हुए सीधा वृंदावन में आते हैं और वृंदावन को प्रकट करते हैं। उन्होंने बताया ये श्री धाम वृंदावन है, ये फलानी जगह है। तो उधर से श्री वल्लभाचार्य जी आते हैं और वो इस वृंदावन की निधियों को प्रकट करते हैं। भैया ये 84 कोष का जो ब्रज है ये भगवान का घर है। वल्लभाचार्य जी उसकी परिक्रमा को सही करते हैं, बताते हैं ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है। तो वल्लभ ये लोग अपने मन से नहीं बता रहे थे, ठाकुर जी इनको बोलते जा रहे थे और ये जो है क्या उन जगहों पर स्थापित कर रहे थे। तो तीसरे नंबर फिर उधर से आए हरिवंश जी, हरिवंश महाप्रभु। उन्होंने यहाँ करके वृंदावन की लीला प्रकर को प्रकट किया, रास लीलाओं को।
निम्बार्काचार्य लगे हुए थे, पहले से ही निम्बार्क संप्रदाय में पहले से ही श्री जी की सेवा चली आ रही है। तो वहाँ युगल स्वरूप के लिए प्रेरणा हुई, तो युगल स्वरूप में फिर यहाँ से लीलाएँ प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो तीसरे रूप में फिर आ गए श्री हरिदास जी। हरिदास जी भी इसी काल में प्रकट हुए। उन्होंने इसी बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया अपनी लीला रस के परकर से, प्रेम रस के परकर से, प्रेम रस की साधना से उन्होंने बिहारी जी को प्रकट कर दिया। तो उसी काल में हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी ने देखो वृंदावन की महिमा का क्या वर्णन किया है। उसी समय में मित्रों मीरा जी आती हैं। जानते हो आप, मीरा जी आई वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण को ही पति मानती थी और वृंदावन के भरोसे ही वो राजस्थान से निकली थी। जब वो वृंदावन में आती हैं तो जीव गोस्वामी जी थे उस वक्त। जीव गोस्वामी से मिलने की जब वो कहती हैं तो जीव गोस्वामी जी के जो सेवक थे वो कहते हैं कि हमारे जो गोसाई जी हैं वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा जी कहती हैं, बोले कि मैंने तो सुना था वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। जब जीव गोस्वामी जी को उनके सेवक ये बोलते हैं तो गोस्वामी जी को चेत होता है और फिर वो मीरा जी से आकर के अनुनय विनय करते हैं। ये इस प्रकार की दिव्य संस्कृति है। अब इस दिव्य संस्कृति को यहाँ पर क्यों प्रकट किया, इसमें कितने वन हैं, कितने कुंड हैं, कितने इसमें सरोवर हैं, कितने इसमें झील हैं, आयुष्य में कितने तालाब कुंड आदि, कितनी पोखर हैं इसमें, कितनी बावड़ी हैं, कितने कुआं हैं, ये सब कुछ क्यों किया। 7 पर्वत है इसमें, ठीक है, यमुना जी हैं। तो ये संस्कृति है पूरी, जो अनंत ब्रह्मांडों की जो संस्कृति है उसका सार स्वरूप मूल तत्व यहाँ पर वृंदावन में ब्रज में प्रकट किया। और वो किया सी लाडली राधा रानी जी ने। मित्रों, अब हम आपको इसी कड़ी में जो ब्रज का वास्तविक स्वरूप है उसके अंतर्गत हम आपको अब ये बताएंगे कि वास्तव में ब्रज 84 कोश में कितने वन थे। इसमें आप सुनते चले आ रहे हो कि हम पूरे ब्रज के बारे में बताते आ रहे हैं कि ब्रज का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका। तो इसी में ब्रज के वास्तविक स्वरूप में हम बताते हैं आपको ब्रज में वास्तव में कितने वन थे। अभी तक आपको पता नहीं होगा और जिनको मालूम होगा तो मैं कह नहीं सकता। तो इसमें मैं आपको गिनती भी बताऊंगा। अब भविष्य पुराण के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको कि भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में कहा है कि यमुना के दक्षिण तट में मथुरा से लेकर 92 वन थे दक्षिण तट में, जिसमें पहला वन है मथुरा, दूसरा है राधा कुंड, तीसरा है गढ़, चौथा है नंदग्राम, 5वां वन है ललिताग्राम, छठा है वृषभानुपुर बरसाना, 7वां है गोवर्धन, 8वां है कामना वन और 9वां है जाववट, 10वां वन है इसमें नारद वन, 11वां है संकेत वन, 12वां वन है काम्य वन, ठीक है, और 13वां वन है कोकिला वन, 14वां वन है तालवन, 15वां वन है कुमुद वन, 16वां वन है छत्रवन, 17वां वन है खदिरवन, 18वां वन है भद्रवन और 19वां जो वन है वो है बहुला वन, 20वां वन है मधुवन, 21वां वन है जन्नू वन, 22वां वन है मेनका वन और 23वां वन है कजली वन, 24वां वन है नंदकूप वन, तो उसमें 25वां वन है कुशवन, 26वां वन है अप्सरा वन, 27वां वन है इसमें बेहवल वन, 28वां वन है कदम्ब वन और 29वां वन है इसमें स्वर्ण वन, 30वां है सुरभि वन, 31वां वन है प्रेम वन, 22वां वन है मयूर वन, 23वां वन है मानोंगित वन, 24वां वन है इसमें शेष शयन वन, 35वां वन है वृंदावन, 36वां वन है परमानंद वन, 37वां वन है रंक प्रतिवन, 38वां वन है वार्तावन, 29वां वन है करहपुर वन, 40वां वन है अजन वन, 41वां वन है कर्णवन, 42वां वन है छिपन वन,
43वां वन है नंदन वन, 44वां वन है इंद्रवन, 45वां वन है शिक्षा वन, 46वां वन है चंद्रावली वन, 47वां वन है लोह वन और 48वां वन है इसमें सारिका वन, 49वां वन है जाति वन और 50वां वन है तारावन तथा 51वां वन है इसमें नागवन। 52 नंबर का है सूर्य पतन वन। 53वां वन है तिलवन। 54वां वन है इसमें भुवन वन। 55वां वन है इसमें विस्मरण वन। 56वां वन है इसमें पर्वत पहाड़ी वन और 57वां वन है इसमें अशोक वन। 58वां वन है इसमें नारायण वन। 59वां वन है इसमें सखी वन और 60 नंबर का जो वन है वो है इसमें गोदृष्टि वन। 61वां वन है इसमें स्वपन वन। 62 नंबर का वन है गहुवर वन। 63 नंबर पे आता है कपोत वन। 64 नंबर पे है लघु शेष शयन वन। 65 नंबर हाहा वन। 66 वन गहन वन और 67 गंधर्व वन। 68 ज्ञान वन और 69 नीत वन। 70 लेपन वन और 71 प्रशंसा वन। 72 मेलन वन। 73 परस्पर वन। 74 पाडर वन। 75 वीर्य वन। 76 मोहिनी वन और 77 विजय वन। 78 निम्ब वन और 79 गोपन वन। 80 वियद वन। 81 नूपुर वन। 82 पुण्यवन। 83 यक्षवन। 84 अग्रवन। 85 प्रतिज्ञावन। 86 कामरूवन। 87 कृष्ण स्थितवन। 88 पिपासावन। 89 चात्रकवन और 90 बीहस्यवन। 91 आह्वान वन और 92 कृष्णांतर्धान वन। मित्रों, इन वनों में कुछ वनों के नाम और सम्मिलित कर पुराणों में 12 प्रतिवन, 12 अधिवन, 12 तपोवन, 12 मोक्षवन, 12 कामवन, 12 अर्थवन, 12 धर्मवन, 12 सिद्धवन, इस प्रकार से इन 96 वनों की 8 कैटेगरी बनाई गई। इन 96 वनों को 8 कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपने इस ब्रिज के अंदर कुल मिलाकर के 40 वन देखे हैं? नहीं देखे। आज आप इसमें आकर के देखोगे, हालांकि आते हैं लोग चले जाते हैं। अब वो क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ क्यों आते हैं। बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ वृंदावन में। शनिवार को और रविवार को व्यक्ति, यहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति है, वो बाहर नहीं निकल सकता, इतनी भीड़ आती है इसमें। लेकिन वो क्या करने आती है यही समझ में नहीं आता। अब आप पूछिए, गवर्नमेंट से पूछो या यहाँ तुम्हारे जो स्वामी भक्त पंडित हैं उनसे पूछो, किसी से भी पूछो कि भाई ये वृंदावन यानी ब्रिज में कितने वन हैं, वो वन कहाँ हैं, तो कुल मिलाकर के वो 2, 4, 6, 10, 8, 12 वन बताएंगे। ऐसा नहीं है, इतने वन थे इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ब्रिज 84 कोस वन्य भूमि थी, इतने वन थे इसमें, लीलाएं होती थी इसमें। अब उनको क्या कर दिया, आप जैसे जो महापुरुष आते हैं इसमें, वो इसमें गंद करते, गंदगी फैला देते हैं। पहली बात, गंदगी फैलाते हैं इसमें आकर के। और कैसे आएंगे? बड़ी बड़ी कार लेकर के आएंगे, पैरों से तो चला नहीं जाता। अब सोचो, भगवान श्री कृष्ण का घर, अब ये आप वहाँ से तो आ रहे हो, अपने घर से चलते हो, बोले कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने। वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन भगवान कह रहे हैं ये मेरा आनंद कंद स्वरूप है। लेकिन आपके लिए वृंदावन आनंद कंद स्वरूप नहीं है, आपके लिए पिकनिक का स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट बना हुआ है ये। आप आते हो पिकनिक बनाने, यहाँ आएंगे, बाथरूम करोगे, लैट्रिन करोगे और अपने चाट पकौड़ी खाओगे, फेंक फाँक के चल दोगे यहाँ से। जूते पहन के घर से आओगे, जूते कहाँ उतारोगे? बिहारी जी के सामने दरवाजे पर।
क्यों? बोले वृंदावन में तो जूते, वृंदावन वृंदावन नहीं है केवल, बिहारी जी सिर्फ वृंदावन बन गए हैं। पूरा ब्रज 84 कोस बोले बिहारी जी का मंदिर है, पूरा ब्रज 84 कोस केवल राधा रमन जी का मंदिर है, पूरा ब्रज 84 कोस राधा वल्लभ जी का मंदिर बन गया, पूरा ब्रज 84 कोस बरसाना बरसाने लाडली जी का मंदिर बन गया, पूरा ब्रज 84 कोस बोले क्या है कि गोकुल में मंदिर बन गया। ये ब्रज 84 कोस मतलब भगवान तो पूरे ब्रज 84 कोस के सभी वनों में नंगे पैर घूमे थे। और भगवान ही नहीं घूमे थे भैया, लाडली श्री राधा रानी अपनी सखियों के ग्वाल वालों के साथ सभी नंगे ही पैरों से घूमते थे। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा वीआईपी हो, क्योंकि आपको शर्म तो आती ही नहीं है। शर्म आती तो ऐसा नहीं करते यार। भगवान जिस जगह पर नंगे पैर घूम रहे हैं और आप ये कहते हो हम भगवान के भक्त हैं। अब देखो, भगवान बिना जूतों के घूम रहे हैं इसमें, और भक्त जूते पहन के घूम रहा है, क्योंकि भाई भक्त के पैर ज़्यादा कोमल है, भगवान के पैर तो कोमल है नहीं है। अब इससे मैं क्या समझूं? आप भक्त हो, गवर्नमेंट ने सुध नहीं ली और बर्बाद कर दी। आप वृंदावन में बता दो मुझे कहाँ बने हैं। महावन गए तो आप देख लो, वहाँ 4 पेड़ हैं महावन में, नाम है महावन, लेकिन क्या उसमें 4 पेड़ हैं? नहीं है, जाके देखो। बेलवन में आप जाते हो, बेल पत्र का एक भी पेड़ देखा आपने बेलवन में? एक भी पेड़ नहीं है। भांडीर वन जहाँ श्री किशोर जी का विवाह हुआ था, लक्ष दल कमल खिलते थे वहाँ पर। अब आप जाकर के देखो क्या है वहाँ पर। देखिए, रमण रेती तो बना ली अच्छी, बहुत बढ़िया बना ली, लेकिन बगल में ही महावन है, महावन का एक भी महावन में पेड़ नहीं है। ये क्या मतलब है इसका? कि ये देखने में मिलता है कि भगवान है, ये भरोसा किसी को नहीं है, विश्वास है ही नहीं आप लोगों के अंदर में कि भगवान है। अगर विश्वास होता तो ये काम नहीं करते, ये इतना बड़ा कुकर्म आप नहीं करते। देखो, इसमें भगवान की कथा कहने वालों ने कितनी 2-2 बीघे ज़मीन घेर ली है, आश्रम बना, कोठी बना के, और वो भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते हैं। अब अफसोस तो इस बात का है कि भगवान की कथा कहते हैं, लेकिन वो भगवान की जो घर है जो भगवान यथा पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पद्म पुराण में भगवान शंकर से कहते हैं ठाकुर जी कि जब कोई ब्रज में एक वृक्ष को काट देता है तो मुझे इतना कष्ट होता है जैसे किसी ने 100 गाय काट दी। अब वो भागवताचारी, वो पंडित, ये सब जो कुछ भी आप आ रहे हो, जिनके चेले हो, और वो लोग काट काट के इसमें आपके लिए, आप कह रहे हो ना, पैसे तो आप देते हो उनको, बोले जाओ वृंदावन में ब्रज में आप एक बिल्डिंग बना लो, वहीं पर अपना गेस्ट हाउस चलाएंगे और वहीं ओल्ड होम चलाएंगे, सब वहीं चलाएंगे। यही गवर्नमेंट कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर रही है। क्या कल्चर बनाएगी संस्कृति को? गवर्नमेंट क्या कल्चर पर ध्यान दे रही है? अब मैं आपको बताता हूँ, आप छान वन में ढूंढना, कितने वन आपके आप देखे होंगे और कितने वन आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि इनमें से 48 जो वन हैं उनका तो स्वरूप है, हो सकता है चिन्ह स्वरूप में ढूंढने से मिले, बहुत ज़्यादा ढूंढोगे तब मिलेगा वो, कि ये थे, वहाँ पेड़ है ही नहीं, वन है ही नहीं जी। और इसमें आगे क्या कहते हैं, आगे जो बताया है कि भविष्य पुराण आगे कहता है कि जो 12 वन हैं उनको प्रतिवन कहा है। प्रतिवन यानी वनों की कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। तो जैसे कि वन, प्रतिवन, ठीक है, वन से छोटा प्रतिवन होता है, ठीक है। इसमें आपको प्रतिवन में रंकवन, दूसरा वार्तावन, तीसरा करहावन, चौथा कामवन, पांचवा अंजनवन, और छठा है कर्णवन, सातवां है कृष्ण क्षिपणवन, आठवां है नंद प्रेक्षणवन, और 9वां है इंद्रवन, 10वां है शिक्षावन, और 11वां है चंद्रावली वन, और 12वां है लोहवन। अब आप लोहवन में जाइए, आपको कुछ नहीं मिल रहा वहाँ वन, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ये समझते हो कि केवल वृंदावन बिहारी जी ही है भगवान यहाँ, या बरसाने में लाडली यही केवल ब्रज है, ये गलत फहमी तुम्हारी। मैंने आपको बताया अभी अंजन वन में लाडली जी को भगवान श्री कृष्ण ने काजल लगाया है। आप जाइए, वो शिला उस वक्त की 5000 साल पुरानी शिला काजल की आज भी अंजन वन में मौजूद है, और मैंने स्वयं उस शिला पे से उंगली से काजल लगाया है अपनी आंखों में।
वहाँ पर लाडली जो है क्या भगवान के मुख में जो पान था पान खिलाती है, और ठाकुर जी लाडली जी को काजल लगाते हैं। ये आप जाकर के देखिए अंजन वन में। तो ऐसा नहीं है कि ब्रज भैया वही का वही है जो तुम देख रहे हो मंदिर है ब्रज है, नहीं। हर वन को पूजने के लिए देवता है, और वो हर वन से आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा बहुत बड़ा। इसी प्रकार से भविष्य पुराण में ही 12 वनों को काम वन कहा है। काम वन का मतलब जहाँ से आपकी हर प्रकार की कामना पूरी होगी। यदि आप काम वन में जाते हो, दर्शन करते हो, ठीक है, और वहाँ पर बैठ कर के भगवान का चिंतन करते हुए और उनके मंत्र का जो जाप करते हुए, उनका मंत्र भी है वहाँ कौन सा ठाकुर है वहाँ, वो ठाकुर का मंत्र जाप करते हुए यदि आप मन में कामना करते हो कि हे प्रभु मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए, तो वो वहाँ पर वो कामना पूरी अवश्य होती है। तो जिसमें जो 12 वन बताए हैं वो काम वन है। कौन कौन से हैं? पहला है विहस्य वन, दूसरा है आहूत वन, तीसरा है कृष्ण स्थित वन, और चौथा है इसमें चेष्टा वन, पांचवा है स्वप्न वन, और छठा है गहवर वन, सातवां है सुख वन, आठवां है कपोत वन, और नौवां है इसमें चक्रवन, और 10वां है शेष सायन वन, 11वां है दोला वन, और 12वां है श्रवण वन। अब विचार कीजिए आप गहवर वन में कितनी बार गए हो, लेकिन गहवर वन में कभी जा कर के बैठ कर के और वहाँ के देवता कौन हैं ये पूछ करके, उनका मंत्र क्या है ये पूछ करके विनय सहित कभी आपने चिंतन किया, जप किया है? वहाँ बैठ करके आप चिंतन करो, जप करो, पूजन करो, और फिर कामना करो कि भाई मेरा ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा होगा आपका। लेकिन याद रखना, ब्रज में आना है तो जूते पहन के चप्पल पहन के मत आना, क्योंकि अगर जूते चप्पल पहन के आओगे तो तुम समझ लेना कि अगले जन्म में ज़रूर तुम पशु बनोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो ब्रज में जूते चप्पल पहन के घूम रहा है उसे पशु की योनि प्राप्त होनी है, कि फिर कभी भी जूते चप्पल पहन ही नहीं सके, नंगे पैर घूमता रहे आजीवन। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में बताया गया है 12 वनों को अधिवन कहा है। विष्णु पुराण में 12 वनों को अधिवन अर्थात जो जिसके अंदर एक अधिवन में 12 वन आते हैं उसे अधिवन कहते हैं। उसमें 12 वन आते हैं अंदर, जैसे कि पहला है मथुरा, दूसरा है राधा कुंड, तीसरा है नंदगाम, और चौथा है गढ़, पांचवा है ललिताग्राम, और छठा है बरसाना, सातवां है गोकुल, आठवां है बलदेव, नौवां गोवर्धन, और 10वां जाववट, 11वां है वृंदावन, और 12वां है संकेत वन। ये आपके अधिवन हैं। इनकी क्या क्या यानी कि आप इसमें आते हो वृंदावन में, तो वृंदावन का स्थान कौन सा है ये तुम नहीं समझते इसको, कि वृंदावन भगवान के किस अंग पर है। यानी कि भगवान वृंदावन के लिए जब शंकर जी से ये कहते हैं भैया ये मेरा आनंद कंद स्वरूप है, ठीक है, ये आपके लिए दुर्लभ है, इसके लिए आपको किशोर जी की साधना करनी पड़ेगी तब ये मिल जाएगा। अब भोलेनाथ तो भैया आते नहीं इसमें जूते पहन करके, और वो पाखाने और बाथरूम भी नहीं करते, बिल्डिंगें भी नहीं बनाते। तुमने बिल्डिंगें बना दी इसमें अपने लिए। आप आ रहे हो वहाँ से, गाड़ी के लिए पार्किंग चाहिए आपको, और गेस्ट हाउस भी चाहिए रुकने के लिए, और वही चाट पकौड़ी चाहिए, तो लेटरिन बाथरूम भी चाहिए पाखाना मूतने के लिए। ये चीज़ें आप कर रहे हो, जबकि आपको बिल्कुल भी ये एहसास ही नहीं है कि हम भगवान के घर में आके क्या कर रहे हैं। तुम्हारे घर में जा कर के, तुम्हारे बेडरूम में जाके हम एक डिब्बा पोटी कर रहे हैं, दोना फेंक दें, जूते पहन के घुस जाएं बेड सीट पे सब पे जा कर के, तुमको तो कुछ नहीं कहोगे तुम तो, है, जबकि तुमने अपने घर में एक जगह पर वो बाथरूम है और वो रसोई है। अच्छा, अपने घर में छोटे से घर में तुमने बाथरूम अलग बना रखा है और रसोई अलग बना रखी है। तो ठाकुर जी का घर, बोले ये तो बाथरूम रसोई सब एक ही है, ये एक ही है। बोले इसमें कचरा करो, इसमें कुछ भी करो, इससे क्या मतलब है। वो तो हम मंदिर में गए थे ना बिहारी जी के, बस हमारे पाप वहीं छूट गए। अरे ऐसा नहीं है, इस प्रकार की स्थिति पशुओं से भी नीचे जा रही है ये।
क्योंकि पशो पशु को न करोति धर्म प्राधीत शास्त्रोपिच आत्मबोध। व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद, पशु पढ़ा लिखा तो नहीं होता ना, पशु कहाँ जानता है कि मुझे यहाँ पे मूतना है, यहाँ गोबर करना है, वॉशरूम करना है, इसलिए उसे पशु कहा है। लेकिन पशु से भी बड़ा वो पशु है जो धर्म को जानते हुए भी उसको नहीं मानता है। अब इस गिनती में कौन कौन आता है ये ध्यान कर लेना, गंभीरता से सोचना इसको कि पशो पशु को न करोति धर्म प्राधीत शास्त्रोपिच आत्मबोध। जो पढ़ने के बावजूद भी इस चीज़ को नहीं मानता, वो उस गधे से भी, गधे का बाप है, यानी गधे से भी बड़ा पशु है वो, उसमें फिर कोई भी हो। ये याद रखना इस बात को आप। दूसरी बात है, आप अपनी संतान को क्या दे के जा रहे हो, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अगली कथा हम अगले आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।